हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ सुरभि फ्रॉम सुरभि साइंस हब। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और वो है ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आपको याद होगा, हमने पिछली वीडियोस में जो बात की है डीएनए की, और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और वो कैसे साबित हुआ, रेप्लिकेशन की बात हमने की है। तो चलिए अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। Welcome to the next part of your topic, molecular basis of inheritance. तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन की। अगर आपको सेंट्रल डॉगमा याद है, तो सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है, डीएनए से आरएनए, वो भी मैसेंजर आरएनए, वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से सब जब प्रोटीन बनता है, तब उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये यूकैरियोटिक सेल पे होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो यूकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन जब प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, क्योंकि दे डोंट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस, तो इसलिए उनका साइटोप्लाज्म में होता है ट्रांसक्रिप्शन। अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की। सबसे पहले तो डेफिनेशन जो आनी ही चाहिए, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। वही है कि आप डीएनए से आरएनए बना रहे हैं। इसमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो होती हैं, एक प्रमोटर चाहिए होता है हमें, कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स चाहिए होते हैं, और एक चाहिए होता है टर्मिनेटर। ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के। अब जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि एक साइड में होता है प्रमोटर, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। बीच में होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, जो कि प्रोटीन के लिए या अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे या बनाएंगे। और फिर होता है टर्मिनेटर एंड में, जब एंजाइम टर्मिनेटर पर पहुंच जाता है, तब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये रुक जाता है। तो आपके दिमाग में ये वाला जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये अच्छे से होना चाहिए, तभी आप उसका एक हार्ड फॉर्म याद कर पाएंगे। सो अब सबसे पहले हम जीन देख लें, क्योंकि जीन का काम होगा यहाँ पे। अब फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है जीन, और जीन में होते हैं तीन पार्ट्स, सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूट्रॉन। सिस्ट्रॉन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। अब जब हम स्प्लाइसिंग वाला पार्ट करेंगे, तब आप देखना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें सिर्फ एक्सॉन्स बने होते हैं, यानी वो डायरेक्ट आप उनको प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हो, उसमें आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है। लेकिन यूकैरियोट्स में इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं। इंट्रॉन वो जो कोई फंक्शन नहीं करेंगे, जो कोड नहीं करेंगे, और एक्सॉन वो जो प्रोटीन बनाएंगे या कोड करेंगे। तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग होती है, जिसके अंदर इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है रेकॉन। ये होती है रिकॉम्बिनेशनल यूनिट जीन की। और म्यूटॉन होती है म्यूटेशनल यूनिट। ये सारे जो तीनों टर्म्स हैं, ये जॉनसन ने दिए थे, ये आपको याद रखना होगा। यूकेरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी एक ही सिस्ट्रॉन होता है, लेकिन जब पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो जाता है प्रोकैरियोट्स में, या फिर बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो। सो अब ये है हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, यहाँ से टर्मिनेशन स्टार्ट है। उसको समझने के लिए सबसे पहले ये कि इसमें आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है। अब क्या होता है कि इसमें आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, इसमें होता है सिग्मा फैक्टर, जैसे कि आप देख रहे हैं। जब ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा, तब ये काम करना शुरू करेगा। और जब इसमें रो फैक्टर आ जाएगा, जैसे टर्मिनेशन वाली लाइन में लास्ट में आप देखोगे, तब ये आरएनए पॉलीमरेज जो होगा ये डीएनए से अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इनिशिएशन शुरू हो रहा है। तो बीच में से यहाँ जो प्रमोटर है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच हो जाएगा और ये स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा अनजिप होगा, ये थोड़ा खुलेगा हेलिक्स, और यहाँ पे हमें बनाना है आरएनए। डीएनए से आरएनए बनेगा, यानी पहले तो डीऑक्सी राइबोस शुगर थी, अब राइबोस शुगर होगी उसमें। इसके अलावा डीएनए में होता है थाइमिन, लेकिन यहाँ पे बनेगा यूरेसिल। तो इस तरह से ये आगे वर्क करता जाएगा, और ये नीचे आरएनए, ये आप देख रहे हैं, ये बनता जाएगा। इस आरएनए को मैसेंजर आरएनए अभी हम नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का मतलब होता है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। अब जब इसमें रो फैक्टर अटैच हो जाएगा और यहाँ पे टर्मिनेशन का पॉइंट आ जाएगा, तब ये वर्क करेगा रो फैक्टर, और तब ये जो आरएनए का पीस है ये बाहर आ जाएगा, डीएनए वापस का वापस वैसे ही हो जाएगा। एक चीज और,
ये 3' से 5' डायरेक्शन में बन रहा है, लेकिन जो आरएनए बनेगा वो अपोजिट पोलरिटी का बनेगा, यानी कि 5' से 3'। अगर हम इसको टेम्पलेट माने तब, और अगर इसको आप टेम्पलेट मान रहे हो तो फिर ये 5' 3' पोलैरिटी का अगर है तो फिर ये बनेगा 3' 5' पोलैरिटी का आरएनए, यानी अपोजिट बनेगा। ये है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूकैरियोट्स। अब अगर हम बात करें अबाउट प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन तो एक ही जगह पे होता है, क्योंकि साइटोसोल और न्यूक्लियस कुछ अलग अलग तो होते नहीं। तो मैसेंजर आरएनए जब आता है बाहर, तो वो सीधे से ट्रांसक्राइब भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन यूकैरियोट में क्योंकि मैसेंजर आरएनए बाहर नहीं आया, जो बाहर आया वो आया एचएनआरएनए, तो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे 3 पॉलीमरेज होते हैं। जो फर्स्ट होगा वो राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, जो सेकंड होगा वो ट्रांसफर आरएनए 5s आरएनए और एसएनआरएनए बनाएगा, और जो थर्ड होगा वो प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए, प्रीकर्सर यानी मैसेंजर आरएनए से पहले वाला, और वो होगा एचएनआरएनए बनाएगा। तो हम जिसकी बात कर रहे थे अभी वो है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बना उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होंगे, इसलिए ये नॉन फंक्शनल होगा। तो इसलिए हम इसकी स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग करवाएंगे, यानी सेल करवाती है। तो इसमें क्या होता है, कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो स्प्लाइसिंग देखते हैं। स्प्लाइसिंग में क्या होगा, इंट्रॉन जो होंगे वो हट जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो नॉन फंक्शनल है। अब कैपिंग पे आए तो उसके अंदर मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होगा ये 5' एंड पे ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद होगी इसकी टेलिंग, जहाँ पे एक पॉली टेल लगेगी। 200 और 300 की एडिनाइलेट रेजिड्यूज लगाए जाएंगे इस तरफ 3' एंड पे, इसको कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन। और इस तरह से अब जाके जो बना है एक कैप और टेल लगने के बाद, ये कहलाता है मैसेंजर आरएनए। इसमें कैप है, टेल है और सिर्फ एक्सॉन है जो आगे चल के प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। तो ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन। अगर नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर पूछिएगा आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी है वो तो यहीं ख़त्म होती है, ट्रांसक्रिप्शन का जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म है। लेकिन अगर आपको और जानना है तो ये है वो पॉइंट्स। जैसे एक्सॉन और इंट्रॉन की बात करें, तो ये जो एक्सॉन्स होते हैं यही एक्सप्रेस्ड होते हैं एंड दे आर फाउंड ईदर साइड्स ऑफ इंट्रॉन। ऐसे मानिए कि एक एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, इस तरह से होता है। ऐसे इंट्रॉन है तो वो 2 एक्सॉन्स के बीच में मिलेंगे। और these nucleotides they code for proteins and they don't code for proteins, introns, right? एक्सॉन जो होते हैं ये ट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं मैसेंजर आरएनए पे, जबकि इंट्रॉन्स अनट्रांसलेटेड होते हैं, यानी आगे इनका ट्रांसलेशन नहीं होगा, इन्हें पहले ही निकाल दिया है। आफ्टर आरएनए स्प्लाइसिंग एक्सॉन तो रह जाते हैं मैसेंजर आरएनए पे, लेकिन इंट्रॉन नहीं रहते। अब एक और चीज देखते हैं, कुछ 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 डिफरेंसेस हैं बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। पहले लोकेशन की बात कर लें। जैसे कि मैंने बताया कि न्यूक्लियस और साइटोसोल जो होता है इसका कोई अलग अलग नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, तो ये सब के सब साइटोप्लाज्म में ही होते हैं दोनों प्रोसेस। जबकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस में, ये याद रखने की चीज है, और ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म में। अगर मॉडिफिकेशन देखें तो प्रोकैरियोट्स में कोई आरएनए प्रोसेसिंग नहीं हुई, कोई स्पाइसिंग, कोई कैपिंग, टेलिंग कुछ नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है यूकैरियोट्स में। सिस्टोनिसिटी की जब हमने बात की थी शुरू में कि ये पॉलीसिस्टोनिक होगा प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक होगा, यानी एक ही सिस्टोन प्रेजेंट होगा। रेगुलेशन की बात करें तो ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है इनका रेगुलेशन, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसलेशन फैक्टर्स काम में आते हैं। राइबोसोम्स की बात करें तो स्मॉलर और लेस कॉम्प्लेक्स होगा, जबकि यहाँ पे लार्जर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंसेस हैं बिटवीन द टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब वही बात, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, पर्सनलाइज करके ऑल बटन दबाना ना भूलें, और हाँ कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। मिलते हैं अगली बार।
और एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए दिस इज सुरभि।